Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 14, Statistics of Class 10th. So this is part 4 of this video. In this video, we will discuss the median. अब तक जो है आपका आधा चैप्टर तो हो ही चुका है, जो हमारे मतलब एक तरह से आपको पूरा ही हो जाएगा आज, क्योंकि इसके बाद अजीब बचता है एक टॉपिक लास्ट जो है वो आपका कट ही गया। आई थिंक इस बार पिछले साल भी कट ही गया था। सो आपका मेन मीडियन तक ही आना है, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी उसका कोई क्वेश्चन नहीं डाला था अजीब का, तो आई थिंक अजीब तो है ही नहीं आपके सिलेबस में। तो यहाँ तक तो आपका पूरा कंप्लीट, पर मैं अजीब कराऊंगा आपको, देख लेना, नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट अब मैं मीडियन का जो है थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, क्यों? मीडियन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बड़ा, और मैंने भी कोई टाइप मिस नहीं करी है, मैंने सारी टाइप ली है। सबसे पहली टाइप इस जो सिंपल वाला नॉर्मल क्वेश्चन होता है मीडियन का। सेकंड है मेरी मिस फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। थर्ड मैंने लिया है बिलो, मोर देन एंड लेस देन। मतलब लिया तो एक ही क्वेश्चन है, बट मैं तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा। और एक मैंने लिया है क्लास इंटरवल का, अनइक्वल क्लास इंटरवल, जिसमें अनइक्वल दिया होता है उसको इक्वल बना के कैसे सॉल्व करना है वो। ठीक है। वो क्वेश्चन जो है वो किसी में भी आ सकता है, वो मोड में भी आ सकता है, वो मीन में भी आ सकता है, और मीडियन में तो आया ही हुआ है। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन लिए मैंने, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बाकी जो बचे हुए हैं वो सिंपल वाले ही हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, और बाकी जो एग्जाम्पल है कर सकते हो। नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर मेरे से आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो ऑन माई आईडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो अब शुरू करते हैं अपना मीडियन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड मीडियन। बोला कि उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मंथली कंजम्पशन ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, हमें मीडियन निकालना है। सिंपल सी बात, अगर मैं आसान से बताऊं, दिस इज़ द क्लास इंटरवल, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, देन फाइंड द मीडियन। तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन देखी हो, देखना ज़रूर देखी हो, तो उसमें मैंने बता रखा कि मीन कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले मीन के सिंपल जो क्वेश्चन है जैसे ये, तो हमें जैसे मीन करना होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं सी एफ। सी एफ होता क्या है? सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रिक्वेंसी, एंड दिस इज द सी एफ। सी एफ निकलता कैसे वो बताता हूँ, बट सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी आपको दी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी होती है। फर्स्ट वाला आता है एज इट इज़, उसके बाद जो भी नंबर होता है वो ऐड होता है, 4 + 5 9, 9 + 13 ऐसे। ठीक है। 22। ठीक है। तो ऐसे जो आप सारे प्लस करते जाओगे, आपका सी एफ आ जाएगा। जो भी नंबर है, 22 आ गया, अब 20 प्लस कर दो, 42, 42 फिर 14, ऐसे करते जाओ, 56, 56 में 8 करा, 64 फिर 68, सी एफ आ गया। बस करना क्या, फर्स्ट को रखना एज इट इज़, उसमें ऐसे ऐड करते जाना है। जैसे ये 4 था, 5 ऐड करा, 9 आ गया, फिर जो नंबर है उसको अगले से ऐड करते जाओ, सी एफ ऐसे निकलता है। अब सी एफ तो निकल गया, सबसे पहली बात हमें चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए उसके लिए। फॉर्मूला होता है मीडियन का, कभी भी ना इसको ऐसे मत करना एम से डिनोट, मीडियन को नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि कभी अब जैसे कभी आगे मीन निकालो, कभी कहते मोड, कभी आगे कहीं एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछ लिया, आप कहीं लिखते जाओ, मीन की जगह एम लिख दो, इक्वल टू समीशन अपना फॉर्मूला लिख दो, फिर मोड की जगह एम लिख दो, मीडियन की जगह एम लिख दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके जो सिम्बल्स हैं या सिम्बॉलिकली जो है अलग है। ठीक है। मीडियन को तो हम इसी से डिनोट करते हैं, एम से या एम ई से, बट मीन को हम करते हैं एक्स बार से डिनोट, और मोड को करते हैं जेड से डिनोट। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि, और अगर आप ऐसे लिख भी रहे हो, एम शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो ये लिखो, अगर नहीं तो पूरा लिखो उसका मीडियन मोड। तो फॉर्मूला होता है एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखते हैं एल। एल इज़ द लोअर लिमिट, n/2, n इज़ दिस,
जो भी सबसे लास्ट में नंबर आता है दैट इज द एन, और यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन होता है इन सब का मतलब। तो एन आ गया 62 68। नाउ यू हैव टू फाइंड एन बाई 2, देन 68 अपॉन 2 काट दो, ये आ गया आपका 34। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, जो भी नंबर आया है इसमें से सी एफ में से जो भी नंबर जो आया है उससे बड़ा नंबर देखो, उसके जस्ट बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि सबसे बड़ा देखना है। 34 से जस्ट बड़ा 22 होता नहीं है, उसके बाद सीधा 42 है, और 34 से 42 बड़ा होता है। तो इसको मान लो, ठीक है, इस क्लास को हम मान लेंगे एज अ, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्लास। जो भी नंबर आया है ना, जैसे 34 था उससे बड़ा लेना था, तो 22 से फिर बाद में 42 था ना उसके बाद बड़ा, तो इससे ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी एफ, दैट इज 22। एफ क्या हो जाएगा, जो भी नंबर आया है उसके सामने वाला यानी 20। एल क्या हो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी आई उसके सामने वाली इनरोलमेंट यानी 125। सारी वैल्यूज पुट कर दी। करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं अब। हमारे पास फार्मूला हमारा था ही एल प्लस वाला, तो एल है 125 प्लस एन बाई 2 है आपके पास 34, सी एफ है 22, एफ है 20, और एच रह गया। एच क्या होता है, इनके बीच का साइज, यानी 145 में से 125 माइनस कर दो, चाहे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा क्या हो गया ये 20, यानी एच हो गया 20। ठीक है, ये तो सीधा कैंसिल ही हो गए। बच का गया आपके पास 125 प्लस 34 में से आप इसको माइनस करोगे क्या हो जाएगा 12, और अब इसको प्लस कर दो, ये आ गया 137। ये दिस इज़ योर मीडियन। ये था बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के आ भी जाते हैं और नहीं भी आते इतने क्वेश्चन। जो आते हैं वो अभी हम आगे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो है आपका मिसिंग वैल्यूज वाला। ये है इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। अगर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसका मीडियन उसने पहले ही दे दिया 28.5, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। उसने ये बोल दिया, इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहला काम हमेशा वही होगा, क्या, सी एफ निकालना। ठीक है, निकालो सी एफ फर्स्ट एज इट इज़। अब ऐड करते जाओ 5 प्लस एक्स, आगे करते जाओ 25 प्लस एक्स। अब एक्स के साथ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा 5 प्लस 20 25, 25 में आप करते जाओ 15, क्या आ जाएगा आपका 40 प्लस एक्स। अब वाई आ गया ना, अब इसको ऐड करते जाओ 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको हम ऐसे प्लस करते जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब निकाल लो नेक्स्ट, ये आ गया आपका। सो इन क्वेश्चंस पे ना आपको हमेशा ऐसे फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर टोटल मिलेगा कि इनका टोटल क्या है। तो जो भी आपका लास्ट नंबर आता है, जैसे आपका आया ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको पुट कर दो इसके इक्वल जो भी आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक्स प्लस वाई की निकालो वैल्यू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 15 के। बस इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। तो ये जो चीज़ें हमें बाद में यूज़ होगी, क्योंकि उसने क्या कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें अभी फ्रिक्वेंसी दे रही कि 60, एन यानी एन क्या हो गया 60। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा सॉल्व होके। तो एन बाई 2 क्या हो गया 60/2 यानी 30। एन आ गया, एन बाई 2 आ गया 30। अब देखो 30 से बड़ा क्या है, क्या है 30 से बड़ा। अब आप क्या होगे कि ये है 25, अब 25 तो 30 से छोटा होता है, तो इससे अगले वाला जो होगा ये हो जाएगा, जैसे पहले वाले में कर रहा था 30, आप ये क्या होगे, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर खाली 25 नहीं है, यहाँ है 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स है, तो 20 जो भी एक्स की वैल्यू आएगी
अब हमें नहीं पता वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पर कुछ भी जो भी आएगी वो ऐड होके क्या पता 30 से बड़ा आ जाए। तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू ली है एज अ सी एफ, कि जैसे n/2 है 30, उससे बड़ा देखना है, उससे बड़ा तो वैसे हुआ 40, पर उस प्लस एक्स में है 25 के साथ, तो एक्स कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्या पता वो ज़्यादा आ जाए और प्लस करके 30 से बड़ा आ जाए। तो इसलिए हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर गलती करते हैं, 40 + x कर जाते हैं एज सी एफ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो देखो ये हो गया आपका। अब इससे ऊपर वाला लोगे सी एफ, तो सी एफ क्या हो जाएगा 5 + x, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो ये आया है उसके सामने वाली 20 होगी, उसके यहाँ वाला हो गया आपका लोअर लिमिट यानी एल। एच क्या हो जाएगा बीच का डिस्टेंस यानी 30 - 40, ओ सॉरी 20, दैट इज 10 आ गया। लगाओ मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस में n/2 - सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही था फॉर्मूला। देखो पुट करो वैल्यू, सारा काम आपका यही होता है, सी एफ निकालना, सही वैल्यूज पहचानना, बस। क्योंकि आगे तो फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला हमें याद है, हम आगे वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर हमारा ठीक ही आएगा। बट जो मेन काम होता है वो होता है आपका इस चीज़ में। तो एल होता है आपके पास 20 प्लस n/2 है आपके पास 30 माइनस सी एफ। कभी भी ऐसे कोई ऐसे वाली टर्म हो, जैसे कोई और भी है, कोई और नंबर है या कोई और वेरिएबल है, तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अपॉन एफ, एफ क्या है 20, एच क्या है 10, ठीक है। तो 20 प्लस में अब साइन चेंज करो, 30 -5 प्लस माइनस माइनस अपॉन 20 इंटू 10, तो ये तो सीधा गया 2 पे, ठीक है। अब करो, और एक और बात, जो क्वेश्चन है उसने आपको ऑलरेडी जो है मीडियन दे रखा था यहाँ पर 28.5, तो यहाँ पर लगा दो भाई, मीडियन हमें दे रखा है 28.5, 28.5, तो इस 20 को मैं यहाँ ले जाऊँ, 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 - 5 यानी 25 माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया। माइनस करोगे क्या हो जाएगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। इस 2 को मैं यहाँ ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 8.5 × 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये हो गया। इसके बाद अब क्या होगा, अब मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आंसर आएगा, देखो ये हो गया 5 × 2 = 10 और ये आ गया 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। उसके बाद 17, ये 25 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस का एक्स है, माइनस है ना तो माइनस रखना। तो 17, 25 में से 17 माइनस करोगे तो 8 आएगा, पर यहाँ बड़े के आगे माइनस है तो हम माइनस ही लगाएंगे, माइनस एक्स, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो आपका एक्स जो आ गया 8 आ गया, एक वैल्यू आ गई, ख़त्म। यहाँ हमने एक याद है आपको इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ पुट करो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 15, तो वाई क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस के वहाँ जाके माइनस का करो, इसको आपका क्या आ गया 7। तो हेंस द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज 8 and 7। दिस इज, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा, इसमें आई थिंक आपका एक एग्जांपल भी है, आपकी बुक का मीडियन निकालने का, सेम चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि जो अब मैं ये इससे अगला और जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों चारों क्वेश्चन जो भी है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन खुद कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज मीडियन ऑल्सो एंड मोड ऑल्सो, क्योंकि वैसे मीन में भी आ सकते हैं ये चीज़, ज़रूरी नहीं है आपको खाली ये मीडियन में ही मिले, भाई एनसीईआरटी में मीडियन में है तो आपको उसमें भी मीडियन में ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया बिलो से उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना सीख लिया, या
आपने कर लिया, तो फिर क्या रह गया भाई, वो अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई है, फ्रिक्वेंसी आपको ऑलरेडी दी होती है, ये जो भी दिया होता है, तो उससे क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया। देन यू हैव टू मतलब जब आपको क्वेश्चन करना है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको सारा कुछ हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मीडियन में ही दे, हो सकता है मोड में भी दे दे, मीन में। क्यों? क्योंकि बिलो को आपने सिर्फ फ्रिक्वेंसी बिलो, लेस देन, मोर देन जो भी आता है, या मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो भी आपकी ये दी होती है उसमें से आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करनी है, वो कर दी। तो बस बाकी काम तो आपको आता ही है करना, फॉर्मूला के हिसाब से मोड निकालना हो, मीन निकालना हो, ठीक है। बस ये चीज़ देखनी होती है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है इन मीडियन। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट found the following data for the distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age if the policy are given only to person having age of 18 years onwards and but less than 60 ईयर। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जिसने ये डिस्ट्रीब्यूशन डाटा 100 पॉलिसी होल्डर्स का जो है ये डाटा कलेक्ट करा है। आपको मीडियन निकालना है फॉर 18 एज ऑफ फॉर 18 ईयर ऑनवर्ड्स एंड बट लेस देन 60 ईयर्स। तो देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ है, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है, ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी, चाहे वो क्वेश्चन हो बिलो का, चाहे वो क्वेश्चन हो लेस देन का, चाहे वो क्वेश्चन हो मोर देन का, हमेशा यहाँ जो आपको ये साथ में दी होती है, इसको कभी भूल से फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना। ये हमेशा आपको दिया होता है सी एफ इन केस ऑफ बिलो, लेस देन, मोर देन। कोई भी क्वेश्चन हो आपको हमेशा सी एफ दिया होगा, कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी इन दिस क्वेश्चन, चाहे बिलो हो, चाहे मोर देन हो, चाहे लेस देन हो, कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, हमेशा सी एफ होगा। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ, देख लेना एक बार। तो बिलो है, बिलो का मतलब क्या होता है, कम, बिलो 20 से कम। तो क्या हो जाएगा बिलो 20? पहले तो सबसे पहले देखो डिफरेंस कितने का है, यहाँ 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, ठीक है। ऐसे तो आपने देखो 5 का डिफरेंस है ना, तो बिलो 20 क्या होगा, 5 कम कर दो, यानी 15 से 20। ऐसे ही 25 है, बस 20 से 25। आपने सिर्फ फर्स्ट को पहचानना है भाई। पहले सबसे पहली चीज़ देखो कि बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है सब में। बिलो, अगर यहाँ था मोर देन 20 तो कैसे करते, 25, फिर 25 से 30, 30 से 35। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों बता रहा हूँ, एक बार करके बताऊंगा, चिंता मत करो। इन केस ऑफ बिलो देख लो पहले जो आपको क्वेश्चन है, बिलो 20 से कम, 5 का डिफरेंस है, तो 20 में से 5 गए 15, तो 15 से 20, फिर 20 तो आगे शिफ्ट होएगा, फिर 20 से 25, फिर 25 आगे शिफ्ट होगा, फिर अगला 30, जो 30 आगे शिफ्ट होगा, फिर अगला 35, 35 शिफ्ट होगा, फिर 40, ठीक है। तो ऐसे करते जाओ, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60। बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एज इट इज़, पहले तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज योर एजेस, यहाँ पर आप लिख लेना फ्रीक्वेंसी, यहाँ आपकी है सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको गिवन है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98। अगर आपको ना भी पता चले ना कि भाई सी एफ दे रखा है, तो आप खुद ही देख सकते हो, देखो कितने बड़े बड़े नंबर है। अगर आपको, आप सोचो, अगर आप सोचो कि भाई हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो प्लस भी करोगे वो सी एफ निकालने के लिए, तो पहला नंबर एज इट इज़, फिर 8, फिर ऐसे करते जाओगे 32, फिर ऐसे करते जाओगे, देखो 100 तक दे रखा है, कहाँ तक नंबर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इन क्वेश्चन से हमें क्या दिया होता है, सी एफ। सेम फर्स्ट नंबर एज इट इज। अब इसमें करना कैसे होता है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट माइनस 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, ऐसे, ठीक है। तो आपको जो है बस ये सेकंड में से फर्स्ट ऐसे माइनस कर, इसमें से ये, 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 इसमें से ये,
ठीक है, ऐसे करके आपकी फ्रिक्वेंसी निकलती है। बस जस्ट आपको माइनस करना होता है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 21, 33, 11, 3, 6 एंड 2। ठीक है, दिस इज योर फ्रिक्वेंसी। बस बन गया सब कुछ। जस्ट आपको अब करना है, क्या करना है, जस्ट यू हैव टू फाइंड द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L पहली बात तो n/2 निकालते हैं। ये आपको 100 दे रखा है, तो 100/2 दैट इज 50। ठीक है, 50 से बड़ा ढूंढो। ये रहा, देखो 50 से बड़ा 45 होता नहीं है, तो उससे जस्ट बड़ा उसके बाद कौन सा नंबर है, 78, तो 78 हो जाएगा। और जो भी नंबर आता है उसके ऊपर वाला हो जाता है सी एफ, यानी सी एफ हो गया 45। और जो भी नंबर है उसके सामने वाला जो हो जाता है दैट इज एफ, यानी 33 हो गया। और जो भी आता है इसका हो जाता है सामने वाली लोअर लिमिट, यानी एल हो गया आपके पास 35। एच क्या हो गया इनके बीच का डिफरेंस, कोई भी उठा लो। 40 में से 35 गए 5 हो गया डिफरेंस। जस्ट वैल्यूज आपको पुट करनी है। आप किस में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे फॉर्मूले में। देखो करके देखते हैं। तो एल क्या था आपके पास, एल आपके पास था 35 प्लस n/2। n/2 आपके पास क्या है, n/2 है आपके पास 50 माइनस सी एफ इज 45, एफ इज 33 एंड एच इज 5। ठीक है, तो 35 प्लस 5/33 इंटू 5, तो 35 प्लस 5 इज 25/33। जस्ट कैंसिल इट आउट एंड प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको 33 को डिवाइड करोगे 25 से तो क्या आएगा, पहले तो 33 25 से छोटा है, सॉरी 25 छोटा है 33 से, तो पहले तो 0 पॉइंट लग जाएगी और यहाँ 0 लग जाएगा। उसके बाद ये जाएगा आपका, जाएगा ये 7 पे, यानी 221, यानी 221। ये जाएगा आपका 7 पे। इसको जब आप माइनस करोगे ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा आपका 2 और ये 0, यहाँ फिर 0 आई। अब ये जाएगा आपका, चाहो तो एक पॉइंट करके भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आपको और पॉइंट निकालने हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी एक पॉइंट भी काफ़ी है, तो 0.7 कर दिया मैंने। प्लस कर दो 35 प्लस 0.7, ये आपके ऊपर है कि आप इसमें 5 6 लो 7 8, आपकी मर्जी है। एक से भी वही आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, 6 लिखोगे 6 से भी उतने मार्क्स मिलेंगे। तो 35.7, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर मीडियन। समझ आया होगा। बिलो वाला एक बार वो वाला भी बता देता हूँ। इन केस अगर ये बिलो की जगह होता, बिलो था, जैसे बिलो 20 था, ठीक है, इसकी जगह होता लेस देन 20, तो भी बात एक ही है। आप खुद ही बताओ कि चाहे आपको दिया हो बिलो, चाहे आपको दिया हो लेस देन, तो बात तो एक ही है। बिलो का मतलब क्या है, बिलो 20, 20 से कम। लेस देन का मतलब क्या है, 20 से लेस। तो 15 20 सेम इंटरवल ही तो बनेगा इसका भी। ठीक है, तो ये बात है ना, बिलो एंड लेस इज सेम। बिलो 20, बिलो 20 से कम, लेस देन 20, 20 से लेस। ठीक है, एक आ जाता है आपका मोर देन में। ये आपको मीडियन में इसलिए सिखाते हैं, क्यों, क्योंकि आगे जो अजीब वाला टॉपिक है अब कट है ना, वैसे तो आता था, बट जो अजीब वाला उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, उसमें आपको स्पेशली लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करना होता है टू ड्रॉ द अजीब। मोर देन में कैसे होता है, जैसे होता मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, तो 20 से, जैसे ऐसे होता देखो, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30। ठीक है, इतना मैंने जैसे ले लिया आपका ये
तो कैसे हो जाता, मोर देन 20 का मतलब क्या है, 20 से ज़्यादा। तो 20 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, देखो पहले डिफरेंस देखो 5 5 का है, मोर देन 20, तो 20 से 25, फिर ये हो जाता है यहाँ पर 20 से 30, फिर 30 से 35, अगर हमें आगे जैसे ये हो जाता मोर देन 35। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में इस जो क्वेश्चन था इसमें आपको मैंने तीनों बता दी, मोर, बिलो एंड लेस। आई होप आपको समझ आया होगा, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज अबाउट मोर, बिलो एंड लेस। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं बिकॉज ये है आपका अनइक्वल क्लास साइज वाला। इस टाइप के भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो दिया क्या है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग डाटा। तो ये आपको लेंथ दे रखी है ऑफ द लीव, 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट, और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है आपको निकालना है मीडियन। यहाँ ध्यान से देखना, 118 to 126, 127 to 135 देखोगे तो हमारा क्या होता था कि हम इसको यहाँ शिफ्ट करते थे, ये मतलब 126 इक्वल होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ एक एक छोड़ छोड़ के है। तो ऐसे क्या होगा, आप माइनस करके देखो तो एच जो है यानी क्लास साइज जो है वो डिफरेंट आएगा सबका। तो हमें वो चाहिए ही नहीं ना डिफरेंट, तो हम उसको पहले इक्वल करेंगे। तो वी हैव टू कन्वर्ट द अनइक्वल क्लास टू इक्वल क्लास फर्स्ट। कैसे करेंगे देखो, ये आपने 9th में भी कर रखा है जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, दैट इज़ वेरी इजी। इसमें से आधा कॉन्सेप्ट तो आप 9th में करके आए हो, ठीक है, ये वाले तो आप करके ही आए हो अनइक्वल से इक्वल करने में, ठीक है। तो देखो 118 से 126 करना है, कैसे करोगे, यहाँ से करो 0.5 माइनस और यहाँ करो 0.5 प्लस, यू विल गेट योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसे, सी क्लास इंटरवल देखो, यहाँ है 118, 118 में से 0.5 माइनस करो क्या हो जाएगा 117.5, और यहाँ प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 126.5, यही हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 127 में से माइनस करोगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 126.5, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस करोगे जब, सिंपल सी बात है क्या, आपको ये वाली साइड करनी है माइनस और ये करनी है आपको प्लस। करूँ फटाफट, अब देखो 135.5 प्लस 0.5 आ गए, वहाँ से माइनस करके यहाँ करना आपको प्लस, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ करना आपको माइनस। अब आप देखोगे तो इक्वल क्लास इंटरवल आ रही है, यही हमें बनानी थी। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल क्लास इंटरवल नाउ। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स कितनी है 3 5 9 12 5 4 2। तो फॉर आपको जैसे जब ये फ्रीक्वेंसी दी होती सबसे पहले क्या निकालते थे, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लिया इजी हो गया। ट्राई आप कर सकते हो अपने आप, एग्जांपल्स बहुत हैं बुक में, एक्स्ट्रा बुक्स बहुत हैं। ठीक है, तो ये देखो हर क्वेश्चन में करना क्या, एक में फिशिंग फ्रिक्वेंसी वाला दे दिया, एक में लेस देन वाला दे दिया, एक में ये अनइक्वल वाला दे दिया। सब जब ये वाली चीज़ सॉल्व कर लोगे ना आगे तो सेम ही प्रोसेस है जो हम सिंपल क्वेश्चन में करते हैं, तो करते जाओ। पहला नंबर एज इट इज़ प्लस कर दो, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। ठीक है, ऐसे बस जस्ट यू हैव टू प्लस आपके आगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो लास्ट नंबर होता है वो दैट इज n, यानी 40 हो गया। n/2 निकालो, 40/2 दैट इज 20। अब 20 आ गया, इससे देखो बड़ा नंबर 20 से बड़ा तो 29 मिल गया हमें। ठीक है, 20 से बड़ा 29 है, जस्ट इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF, यानी 17 ईयर CF। इसके बाद देखो जो भी नंबर आया है आपका, जैसे आपका CF तो आ गया 17,
तो जो भी नंबर आया ना, जैसे 29 आया, तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसके सामने वाले क्या है, 12, तो फ्रीक्वेंसी होगी 12। एल, एल क्या हो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला हो जाएगा आपका एल। तो देखो ये एल क्या है, इसके सामने ये है, ठीक है, तो ये दिस इज एल, यानी 144.5, ठीक है। बचा एच, एच इज द डिस्टेंस, ओ सॉरी क्लास साइज, इनका क्लासेस कितना है, 9। चाहे तो माइनस करके देख सकते हो इसमें से ऐसे, ठीक है, ऐसे आप माइनस करके देख सकते हो, यहाँ आप माइनस करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला है आपका मीडियन का, एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हर क्वेश्चन में मैं जानबूझ के फॉर्मूला बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एल देखो, एल क्या है हमारे पास, एल इज 144.5 प्लस n/2 क्या है 20, सी एफ क्या 17, एफ क्या है आपके पास, एफ है 12 इंटू एच, एच क्या है आपके बीच का डिस्टेंस 9, कर दो 144.5 प्लस 3/12, इसको अंदर ले आओ इंटू 9, अब काट सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो गया सीधा 4 पे, तो आ गया 144.5 प्लस 9/4, और 9 को करो 4 से डिवाइड। जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो कैसे जाएगा, पहले तो 8 गया 2 पे, फिर पॉइंट लगाया क्योंकि 1 बच गया, 0 आ गया, फिर गया 2 पे, ठीक है। चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो, एज यू विश, आपकी मर्जी है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैं 2.2 छोड़ दिया, बस प्लस करके आप आंसर लिख दो, आपकी मर्जी है। नहीं तो और क्या, इसको कैसे कर सकते हो, जैसे अब 110 बचा था, फिर हमने 2 पे गया 8, 2 बच गया, फिर से फिर 0 उतारी, फिर ये गया सीधा 5 पे 20, पूरा ख़त्म हो गया डिवाइड। तो आपका हो गया 144.5 प्लस 2.25, कर दो इसको प्लस, यू विल गेट योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, 146.75 मीटर। ये आपका हो गया मीडियन। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे आपको ये आएगा, दिस इज योर मीडियन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। With this we have also completed our part 4 of this video. With this we have completed part 4 of this video, or you can say part 4 of this chapter statistics. आपका चैप्टर एक तरह से कंप्लीट ही हो गया, एज अजीब इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपकी सारी टाइप्स कवर करा दी हैं इस वीडियो में मीडियन की, अब आपका कुछ भी नहीं बचा है। हमने ख़त्म कर दिया अपना चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराऊंगा दैट इज़ सर्कल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में चलता रहेगा, चिंता मत करो, उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी। अब हम शुरू करेंगे सर्कल्स, क्योंकि मैं छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं फटाफट से करेंगे, जो छोटे छोटे चैप्टर्स को फटाफट से करेंगे, जैसे सर्कल्स हो गया। इसके बाद जैसे हम कर लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर बड़े चैप्टर पे आएंगे, जैसे सरफेस एरिया हो गया। ये सारे चैप्टर थोड़े लेंथी हैं। और दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me in other social media accounts, all the links are given in the description box. Thank you.